तो ठाकुर जी ने ऐसी ऐसी लीला करी है कि सुनकर के हमारी बुद्धि में भी इंद्र और ब्रह्मा की तरह भावना आ सकती है, वास्तव में भगवान ही है ये ऐसी लीला कर रहे हैं। कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की हमारे ब्रज में गाँव में प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। हाँ, प्रेम हित पायो। और अंतिम बात तो बड़ी मजे की है, या जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ। पढ़े लिखे इनके समझ में आवे वाली बात ना, और पढ़े लिखे इनको हमारे यहाँ गंवारे के बुरा मत मानियो। पढ़े लिखे मतलब केवल अपने जीवन यापन उदर भरण और केवल संसारी व्यसनों की पूर्ति के लिए जो पढ़ लिख गए उनको गंवार कहते हैं हमारे यहाँ। लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी केवल जीवन धन श्याम सुंदरी हैं, उन्हीं के लिए जी रहे हैं। ऐसे लोग ही इस प्रेम भाव को समझ सकते हैं, ऐसी लीलाओं को समझ सकते हैं। या जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हो प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। एक दिन मैया की गोद में गए और गोद में जाए के बैठ के बोले, मैया यूं बताए दे तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। मैया बोली, लाला तू ऐसी बात काई को करो करे। बोले, पूरे दिन तू दूध में ही लगी रहे, कभी देखूं तो दही मथ रही है, कभी देखो तो मक्खन निकाल रही है, कभी देखो तो दूध औटा रही है। सुबह से शाम तक मैया तू दूध में ही रहे, मोह तो संशय होवे कि तू को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। सुबह सुबह बोल रहे ठाकुर जी। मैया गोद में लेकर के लाला को बोले, अरे नाय लाला, ये सबरो दूध भी तो पूत के ही काजे, मुझको तो मेरो लाला प्यारो है। अच्छो मैया? बोले हाँ। तो चल मुझको अपना दूध पान कराए दे। जैसे ही मैया अपने पयोधर का पान कराती है, बंधुओं एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ हाँ, जय हो श्री मिथिला धाम की जय। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री बक्सर वाले पूज्य मामा जी, ऐसे पूज्य मामा जी के ही स्वरूप में जिनका दर्शन हम करते हैं और जिनके भाव से, जिनके कारण पूज्य मामा जी के आज भी बक्सर में अनुभव होते हैं, ऐसे पूज्य महाराज जी हमारे सन्मुख विराजमान हुए हैं। सब श्रोताओं की ओर से, रहवासावासिन की ओर से महाराज जी को बारंबार प्रणाम। ये भी हमारा सौभाग्य था कि महाराज जी ने आज्ञा करके बक्सर भी सेवा करवाई, और आज फिर से महाराज जी ने आज्ञा कर दी है कि बक्सर में आपको सेवा करनी है, तो फिर से बक्सर में सेवा के लिए जाएंगे। इतने आनंद से वहां पर श्री सीताराम जी का उत्सव होता है, विवाह उत्सव होता है, देख करके आनंदित हो जाते हैं। हमारी स्थिति परीक्षित जी जैसी है। हमने ठाकुर जी को देखा नहीं, परीक्षित जी ने जैसे नहीं देखा, सुखदेव जी से बस अनुभव करते हैं। ऐसे ही हम भी मामा जी के, पूज्य गुरुदेव भगवान का अनुभव आचार्य चरणों से ही करते हैं। हमें तो महाराज जी मिथिला और पूज्य मामा जी की वाणी गाने का बहुत मन होता है, पर हमारी वाणी में इतने अच्छे से बैठ नहीं पाती, पर इस बार बक्सर में जरूर गाएंगे। इतना सुंदर वो भाव है। एक महाराज जी वो जब राम जी वाटिका में जाते हैं तो प्रश्वेत के बिंदु आ रहे हैं, और उस समय जो लीला वहाँ दर्शन करने का अवसर मिला इस बार,
और पूरा याद नहीं, वो याद है ही नहीं हमको। उसमें एक शब्द ही था बस कि गुल गुलैया ऐसे करके कुछ शब्द था। क्या क्या है? काई छूटे रे राम पसीना। हाँ, उसमें एक वो गुलगुलैया शब्द कुछ था। हाँ, हाथन के लिए कोई उपमा है। हाँ, ऐसे ही। इस बार महाराज जी हम गाएंगे, इस बार अभ्यास करके आएंगे तो वहां जरूर मामा जी की वाणी सुनाएंगे। तो यशोदा मैया कह रही हैं, लाला ये सबरो दूध मेरे लाला के काजे ही तो है, पूत के काजे ही तो है। अच्छो मैया। बोले हाँ, तो चल मुंह को अपना दूध पे बाय दे। ठाकुर जी दूध पान करन लगे। अब ठाकुर जी जब जन्मे हैं, ठाकुर जी जब प्रगटे हैं ब्रज में, तो जड़ चेतन सब ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहते हैं, सब सेवा में प्रस्तुत होना चाहते हैं। जैसे ही मैया को दुग्ध पान करन लगे, इतने में ही सामने चूल्हा पे ओट रहे हो दूध, वाने विचार कियो कि आज ठाकुर जी मेरो सेवन नहीं करेंगे, आज ठाकुर जी मोय नाय पान करेंगे। आज मैया के दूध से ठाकुर जी तृप्त हो जाएंगे, तो गैया को दूध जो ओट रहे हो है, अपने प्राण त्यागन लगो। तो जैसे दूध बहुत उफन के बाहर आता है, ऐसे ही दूध उफन के बाहर आने लगा। उसके पीछे भावना ये थी कि वो चैतन्य हो गए हैं, वहां दुग्ध की भी ये भावना रहती है। महाराज जी एक प्रसंग आता है ना कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पास में एक बार 3 लोग रोते हुए आए। तो महाप्रभु जी बोले, तुम रो क्यों रहे हो? तो वे बस हाथ जोड़ करके यही बोलते रहे, हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो, हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। महाप्रभु जी बोले, कौन दूर कर रहा है तुमको? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? बस वे यही कहते रहे, हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो, रोते रहे। महाप्रभु जी बोले, ये सामान्य जीव नहीं है, कोई और हैं। और जब उन्होंने अपने भाव से उनको देखा तो पता लगा कि श्रीनाथ जी की रसोई में जब रसोई सिद्ध की जा रही थी, उस समय चावल का माण अलग करते समय 3 चावल के दाने नाली में बह गए। तो वे ही तीनों दाने ठाकुर जी के सेवा से वियोग के कारण मानव रूप धारण करके आए और महाप्रभु जी से बोले, हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। सोचिए, आप केला लेकर के गए हैं, वो जानकीनाथ मंदिर से जब तक बाहर है तब तक केला है, भीतर जैसे ही आप प्रविष्ट करते हैं तभी कोई दिव्य चेतना उसमें विराजमान हो जाती कि हम कैसे भी जानकीनाथ जी के सामने पहुंच जाएं, उनकी दृष्टि पड़ जाए और हमारा भी उद्धार हो जाए। हमारा केला होना सफल हो जाएगा आज अगर हम ठाकुर जी के सन्मुख पहुंच गए तो। हमारा दाल होना सफल हो जाएगा, हमारा अन्न होना सफल हो जाएगा अगर हम ठाकुर जी के सन्मुख आ गए तो। अरे कहां तक कहें, ये पृथ्वी भी अन्न जल और जो कुछ भी वस्तु प्रकट करती है, आपके मेरे सेवन के लिए नहीं, ये प्रकट तो ठाकुर जी के भोग के लिए ही करती है। जब ठाकुर जी उसको भोग बना देते हैं, उसके बाद हमारा अधिकार होता है उसको सेवन करने का। व्यक्ति जब बिना ठाकुर जी को निवेदित किए कोई वस्तु सेवन करता है तो पृथ्वी को बहुत कष्ट होता है। मैंने तेरे उदर के काजे नहीं प्रकट कियो, ये तो मैंने यूं सोची तेरे घर में ठाकुर जी उनको भोग लगाएगो, लेकिन आप स्वयं पा रहे हो, उसका फिर सूक्ष्म पाप लगता है। इसलिए हर वस्तु ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित होना चाहती है। नंद भवन में जो दूध औट रहे हो है, वाको भी यही भाव रहे, मैं कितनी भी तेज अग्नि है जाए, दूध जले ना है नंद भवन में। कायकू वाकई भी मन में भाव रहे कि मैं इतना ही औटूं कि श्री लाल जी को सेवन करने में सुख मिले। लेकिन आज ठाकुर जी ने जब मैया को दूध पी लियो तो दूध बोलो, अब मैं कोई और के मुख में नहीं जाऊंगा। निकर करके जैसे ही अपने प्राण त्यागन लगो, इतने में मैया ने देखी, अरे ये तो दूध निकर के सबरो बाहर जल रहा है, दूध पी रहे हैं ठाकुर जी गोद में। तो मैया ने दूध उबल तो भयो जैसे देखे तो ठाकुर जी उठा के नेक किनारे धर दे, लाला नेक रुक अब ही आऊं। ठाकुर जी बोले, कहां गई मैया? देखी तो दूध संभालवे गई है। ठाकुर जी खड़े होके बोले, अब ही मैंने पूछी कि दूध प्यारो की पूत, और फिर पूत को गोद में लेके दूध के पास चली गई है।
मैया रुक जा, जे दूध तो बहुत ज्यादा प्यारो में या दूध ही देखूंगा आज। और श्री ठाकुर जी बाहर ते गए, इतनो एक छोटा सा एक पत्थर जैसो लेके आए और जो मैया मटकी बिलो रही वही में दे मारो। बोले सबको दूर कर दूंगा जो मोए मेरी मैया ते दूर करे। इसके पीछे भावना क्या है? आपके घर के ठाकुर जी आपके लिए आए हैं, लेकिन आप केवल उनको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पूजते हैं, और जैसे ही कोई कार्य आता है, जैसे ही कोई और विशिष्ट दिखता है उसकी ओर अग्रसित हो जाते हैं, तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। बोले अच्छा, मैं सब कछु छोड़ छाड़ के तेरे काजे आए और तू फिर भी दूसरे इनको प्रमुखता दे रहा है। यशोदा मैया दूध समारोह गई, ठाकुर जी ने सबरे गौरस फोड़ दिए। मैया दूध संभाल के जैसे ही पीछे मुड़ के देखी तो यहां मटकी फूटी पड़ी है, दही बह रहा है, दूध बह रहा है, मक्खन गिरो पड़ो है। मैया ने आज अपनी साड़ी बांधी और बोली लाला ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रो, या कि ऊधमन की सलना है पड़े, आज बताऊंगी आए मैं। आज आप सबन को ब्रजभाषा समझ में आ रही है ना? वैसे यहाँ जो भाषा बोलते हैं थोड़ी शेखावाती मारवाड़ी जैसी, उसमें भी कुछ कुछ शब्द तो ब्रज के से ही लगते हैं, तो ब्रज भाषा बड़ी प्यारी है, हमारे लाला ऐसे ही बोलते। यशोदा मैया बोली यार मैं बताऊं आज, और मैया छड़ी लेकर के जैसे ही गई तो कहा देखो गौरस भंडार में सबरी मटकी फोड़ के ठाकुर जी माखन लेके खिड़की पे बैठे और बंदरन में लुटाए रहे, बंदरन ने खवा रहे। मैया बोली नीचे आ तो बताऊं। ठाकुर जी नीचे आए और ऐसी चौकड़ी मार करके भागे जैसे छोटे बालक दौड़े, कभी कहीं कूद जाएं कभी कहीं पहुंच जाएं। ठाकुर जी की गति तो और भी तेज है। पीछे पीछे मैया छड़ी लेकर के भाग रही है और आगे आगे ठाकुर जी। आहा, मैया के गजरा लगे हैं शीश में, पुष्प टूट टूट करके गिर रहे हैं, मानो ये भावना कर रहे हैं मैया हम तेरे सिर पर रहवे योग्य नहीं है, हम तो तेरे चरण के दास हैं। क्यों? जगत नियंता पतित पावन भगवान तोते डर के भाग रहे हैं, जिनते भयभीत तीनों लोक हुए वो तोते डर के भाग रहे हैं। हमारे सूरदास जी कहते हैं यह धन धर्म ही ते पायो, यह धन धर्म ही ते पायो। नीके राख यशोदा मैया, नीके राख यशोदा मैया। नारायण घर आयो, नारायण घर आयो। जो धन परो क्षीर सागर में, जो धन परो क्षीर सागर में। वेदहु पार ना पायो मैया, वेदहु पार ना पायो। धर्म ही ते पायो, यह धन धर्म ही ते। मैया तू जा, लाला के पीछे छड़ी लेके भाग रही है। देवता कह रहे आकाश से, वेद भी नेति नेति कह करके पुकारते हैं, हम देवता भी जिनका पार नहीं पा सकते, जो क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटते हैं, वो तेरे घर लाला बन के आए और तू छड़ी लेके भाग रही है उनके पीछे। अरे भैया मैया छड़ी लेकर के भाग रही है ये एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी तो देखो कि परमात्मा डर के भाग रहा है आगे आगे। ये ब्रजवासीन की सामर्थ्य है। लाला आज भी डर जाए कभी कभी ब्रजवासीन थे, कोई और मत डरियो कभी, लेकिन ब्रजवासी कभी कछु कह दे ना महाराज जी, कई लोग जामे बिहारी जी दर्शन करवे और बहुत भीड़ होवे, कहीं ते कोहनी पड़ रही है, कहीं ते घूसा पड़ रहे हैं, कहीं ते धक्का पड़ रहे हैं, तो
तो पहले तो ब्रजवासी आगे पीछे वाले ने गारी दें, अरे भारते आए गए, इतनी भीड़ जमाए कर दी है पूरे वृंदावन में, तिल रखवी की जगह नहीं बची है, और जन कहाँ कहाँ ते आए गए। और जैसे ही बिहारी जी के सामने पहुंचेंगे ना, वाह शाबाश है बंसी वारे, हम बे ऊपर बैठो है चांदी के सिंहासन पे, और यहाँ हम ब्रजवासी की जगत कर रखी है। लेके आए 101 रुपया चढ़ावे को, 100 वापस धर लेंगे, बोले एक ही दूंगा, ले बैठो रे राजी, बैठो रे ऐसे ही। और वो भी कहीं गुल्लक में ला चढ़ा दे, ये भी फेंक दे। ये ब्रजवासी है भैया। श्री स्वामी हरदास जी की परंपरा का एक ग्रंथ दिया था लाला ने, तो वहां में एक महाराज जी एक बहुत सुंदर कथा सुनी कि एक दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी बड़े आनंद में, पुजारी जी ने कपाट खोला तो आज ठाकुर जी के अधर अलग ही चमक रहे हैं। तो पुजारी जी ने जाकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम किया, बोले जय जय, आज बड़े प्रसन्न लग रहे हो। इतने में ही ठाकुर जी अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे झूमन लगे। तो पुजारी जी बोले, अरे आज इतने आनंद में क्यों है नाथ? ठाकुर जी बोले, अबई अबई ब्रज मंडलते कछु ब्रजवासीन की टोरी जगन्नाथपुरी दर्शन के काजे निकसी है। तो मैं बड़ो आनंद में आ गया हूं। अब मुझ को यूं लग रही है वो कब आएंगे, कब मेरे सन्मुख आएंगे, मैं उनको कब देखूंगा। तुम सुनो हमारी बात, उनको 4 दिना को समय लगेगा, उनके काजे भोजन की व्यवस्था, रहवे की व्यवस्था, उनके विश्राम की सब व्यवस्था करवाए दो। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसन्न होते हैं जब कोई ब्रजवासी आता है। तो भैया एक बात सुनिएगा, कितने भी बड़े बन जाइए, बड़ी पदवी पर होने के बाद भी अगर किसी के प्रति संकोच या भय तो नहीं कहेंगे, हल्का संकोच रखते हैं ना, असली प्रेम आपका उसी से है जिससे आप संकोच रखते हैं। ठाकुर जी बहुत संकोच करते हैं। महाराज जी श्रीनाथ जी नेत्र नीचे रखते हैं ऐसे। इसके पीछे कई कारण बताते हैं। हमारे पुष्टि मार्ग में कहते हैं कि ठाकुर जी चरणन में देख रहे हैं, बोले जो शरणागत है वहीं पे मेरी दृष्टि है। सीधा अर्थ तो ये है। पर हमारे ब्रज के एक लोग कहें, बोले लाला संकोच में दृष्टि नीचे करके खड़ो है। बोले काहे को? कहीं मेरे सामने ब्रजवासी आए गए और उनको देख के मेरो मन यहाँ मेवाड़ में नहीं लगो तो संग जावे को मन करेगा, या हमारे नीचे देख रहे हैं। एक बार 2 ब्रजवासी जब जाते हैं तो वहां जय जयकार बड़ा सुंदर लगता है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, पूछरी के लौटा की हुप हुप। अब जय जयकार है रहे हो, ब्रजवासी आपस में चर्चा कर रहे हैं। बोले है रे, इतनी जय जयकार है रही है पर लाला अबऊ नीची दृष्टि करके खड़ो है, ऊपर देखे ही ना रहे हो, या की दृष्टि हम पे पड़ी ना रही। तो ब्रजवासी मन में सोचे, बोले सबरी जय जयकार कर दें पर वो तो कर ही ना जाते जो खुश हो। बोले कौन सी? बोले संग में बोलो, बोलो वृषभानु के जमाई की। और जैसे ही जमाई की जय बोली, सोई श्री जी बाबा के नेत्र ऊपर है गए, मंद मुस्काए गए। बोले अरे भैया इन सबरिन में कौन सा आया हो, मेरे ससुराल थे। ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी, बहुत प्रिय लगते हैं। इसलिए भैया ब्रजवासी ने थोड़े अल्लड़पने में कछु कहू दे ना, इनने ठाकुर जी ना छोड़े तो आप कौन हो? ये ठाकुर जी ना कछु सोचे तो फिर आप कौन हो? जो महाराज जी गाते हैं एक रसिया हमारे ब्रज को, यह वृंदावन की लीला मत जानो आए गुड़ को चीला। वृंदावन की लीला आए जानो गुड़ को चीला। या में ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। या में ऋषि मुनि गए हार, भज जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। गाय लो नेक। अरे वृंदावन धाम अपार,
जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे और जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो जो राधा नाम न हो तो असराज विचारो तो जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो नाम न हो तो असराज विचारो और ओ नहीं होत कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे नहीं होत कृष्ण अवतार जपे जा राधे हे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे ओ जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे जो राधा राधा गावे सोई प्रेम पदार्थ पावे राधा राधा गावे सोई प्रेम पदार्थ पावे अरे वाह को है जाए बेड़ा पार रटे जा राधे राधे वाह को है जाए बेड़ा पार जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे राधा वृषभानु दुलारी श्री कृष्ण चंद्र की प्यारी श्री वृषभानु दुलारी श्री कृष्ण चंद्र की प्यारी ओ राधा वृषभानु दुलारी श्री कृष्ण चंद्र की प्यारी वृषभानु दुलारी श्री कृष्ण चंद्र की प्यारी ओ वह कीरत की राज दुलारी वह कीरत राजकुमारी जपे जा राधे राधे कीरत राज दुलारी जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे मेरे कंठ ते लग जाएगा तो मेरी हार दूर रह जाएगी। ठाकुर जी एक बार को तो चल पड़े, अब सोचो कितने सहज हैं ठाकुर जी। एक बार को चल दिए मैया के पास और फिर रुक करके बोले ना मैया मैं ना आऊंगा तेरे पास। बोले क्यों? बोले तेरे हाथ में जो छड़ी है ना या तो मुझको डर लगे।
या के कारण मैं तेरे पास ना आऊंगा, पहले या को फेंक तब आऊंगा। यशोदा मैया इस समय एक जीवात्मा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और ठाकुर जी तो परमात्मा है ही। लेकिन यशोदा जी के हाथ में जो छड़ी लगी है, ये छड़ी क्या है? चाहे इसे अभिमान कहो, चाहे इसे काम कहो, चाहे इसे क्रोध कहो, चाहे इसे लोभ कहो, ये जितने भी अवगुण संसार में हम आप सबके चित्त में प्रकट होते हैं, ये सब वही छड़ी हैं जिन छड़ी से ठाकुर जी दूर भागते हैं। ठाकुर जी आना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़े समीप आते आते फिर रुक जाते हैं, और फिर हमारे अंतस्थ में इस छड़ी को जब देखते हैं कि इसके चित्त में अभिमान है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ठाकुर जी फिर रुक जाते हैं। और तब ठाकुर जी कथाओं के माध्यम से, आचार्यों की वाणी से आपको संकेत दिलवाते हैं कि मुझको ये छड़ी प्रिय नहीं है, पहले इसको छोड़ो। और जैसे ही आचार्यों की वाणी सुनकर के आप अपने उस अवगुण का त्याग करते हैं, तो आपको नहीं जाना पड़ता, ठाकुर जी दौड़ के आते हैं। जैसे ही मैया ने छड़ी दूर फेंकी, ठाकुर जी दौड़ करके गए और मैया के अंक से जाए करके लिपट गए। क्या ठाकुर जी को नहीं पता कि मैया गुस्सा में मुझे पकड़ लेगी? ठाकुर जी जानते हैं, लेकिन ठाकुर जी संकेत दे रहे हैं, एक बार अपने अवगुण का त्याग कर दो, हम आएंगे दौड़ के। ठाकुर जी दौड़ करके गए, मैया के अंक से लग गए। थोड़ी देर तो मैया ने अंक में रखे, लेकिन थोड़ी देर बाद मैया बोली, लाला ऊधमी है गो तो को आज मैं दंड दूंगी। और मैया लाला को पकड़ करके ले गई और एक ऊखल से बांध दियो। बंद भी नहीं पा रहे हैं ठाकुर जी, बार बार रस्सी छोटी पड़ रही है, लेकिन स्वयं ही कृपा करके मैया के मुखमंडल को देख करके ठाकुर जी के मन में भाव आयो, मैया इतना श्रम कर रही है, मैं बंद जाऊं। और ठाकुर जी बंद गए। आज तो को ना दूध मिलेगा, ना रोटी मिलेगी, ना मक्खन मिलेगा, खड़ो रही यहीं पे धूप में, तो चली गई। ठाकुर जी सोचे अब मैं कहां करूं। ठाकुर जी बंधन में नहीं आ सकते, पर एक के बंधन में आ सकते हैं, अहम भक्त पराधीन। ठाकुर जी केवल एक के ही बंधन में आ सकते हैं, और वो भक्तन के, और किसी के नहीं। और भक्त भी कैसे? जिनके चित्त में प्रेम लक्षण हो, उसके बंधन में ठाकुर जी बंध जाते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी श्री राधा रमण लाल जी को वृंदावन में विराजमान कर गए। ठाकुर जी आज भी उसी परिपाटी से अपनी सेवा करा रहे हैं। क्यों? आज भी स्मरण करते हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का, और उसी भाव से ही सेवा कराते हैं। श्री गोविंद देव जी आज भी रूप गोस्वामी के भाव से अपनी सेवा कराते हैं। सब संत, सब भक्त अपनी भावना से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और ठाकुर जी उस भाव से स्वीकार करते हैं। जय सिय पिय प्यारी अवध बिहारी।